ये देखो, ये दोनों जनी ना सो गई हैं और मैंने इनको नहीं छेड़ा। जैसे कि आपको पता है कि मैं बिल्कुल भी छेड़ती नहीं हूँ ना, सेट करती हूँ। जैसे ये सो रही होती है ना वैसे ही सोती हैं। तो ये वाला कंफर्टर इसके ऊपर नहीं था, तो मैं फिर दूसरा इसी वाला कंफर्टर लेके आई, इसके ऊपर डाल दिया। लेकिन हिलाया नहीं, क्योंकि फिर उठ जाएंगी, रोने लग जाएंगी तो काम नहीं होता। और मैंने कपड़े यहाँ दोनों के निकाल के रख दिए। उठेंगी जैसे ही मैं इनको तैयार कर दूँगी। और ये ना टिकटॉक पिन्स मैंने ना बीकॉम की थी। मैं ना जब काम करती हूँ मेरे को ऐसे पिन्स इधर उधर मिलती रहती है, क्योंकि सिर्फ सिर्फ के भी हाथ में आती हैं तो वो घेरती रहती है इधर उधर। तो जब काम में लगी होती हूँ ना तो सारी पिन्स ना मैं अपने सिर पे लगाती रहती हूँ। तो कॉम की मेरे सिर से ये 4 पिन्स निकली, जो मतलब ऐसे मतलब से नहीं लगी हुई थी, ऐसे ही लगी हुई थी। तो अभी इनको भी उठा के ना ड्रॉर में रखती हूँ, फिर मिलती नहीं है। पता है, ये रे हो गए, रबड़ बैंड हो गए, मतलब ये चीज़ें ना जितनी भी ले आओ आप, लेकिन कभी भी मौके पे आपको मिलती नहीं और कम ही पड़ जाती हैं हमेशा। तो इनको संभाल देती हूँ ना मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम लगभग 10:35 हो चुके हैं और सिर्फ सिदक जो है वो सो रही हैं। काम लगभग हो चुके हैं। सिर्फ पोछा लगाना रहता। मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। वो लोग सो रही हैं, उठ जाती हैं तो फिर तूफान मचा के रखती हैं। और दिवाली निकल गई, त्यौहार सारे निकल गए, बैक टू रूटीन सब आ गए हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं। खैर मेरे को तो फीलिंग ही नहीं आई कि दिवाली की हॉलीडेज़ थी, क्योंकि मैंने शायद बताया भी था आपको पहले कि शाइन माई को सिर्फ दिवाली की छुट्टी थी। हाय मेरी आंखें सूजी सूजी लग रही हैं क्योंकि मैं सोई हूँ पता है आज ना। मतलब पहले पहली वाली बात ख़त्म कर लूँ। क्योंकि उनको प्रैक्टिस के लिए जाना होता था तो संडे को भी वो लोग गए हैं, सिर्फ दिवाली का ऑफ था। तो वैसी वाली फीलिंग आई नहीं कुछ खास मुझे। और मैं सोई पता क्या, शाइन माँ ही गई, उसके बाद मैं उनको भेज के, मेरे को कोई पता नहीं, इंदर गए थे ना छोड़ने के लिए। मैं कब लेटी, मैं कब सो गई, मैं 2 घंटे बाद मेरे को इंदर उठाया, उठना है। मैंने कहा हाँ उठना नहीं है। जब मैंने घड़ी देखी मेरे को ऐसे विश्वास सा नहीं हुआ कि हैं 9:30 बज गए। मैं सोती रही 9:30 बजे तक ना। फिर फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाया। मेरा बच्चा तो उठ गई। हाँ जी भैया, हमारा ही बच्चा उठा था। हमारा बच्चा उठ गया था ना। मैंने तो इनको कंफर्टर्स भी देखो अलग अलग दिए हुए थे दोनों को, कि ना बच्चे फिर उलट पलट होते हैं, हिलते हैं, तो एक दूसरे का फिर डिस्टर्बेंस से ना उठ जाए। अच्छा नहीं 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 नहीं, क्यों रोना क्यों रोना। और मेरे को इस वजह से लगा कि मेरा ही रो रहा है, क्योंकि पड़ोसियों की भी, हाँ बेटे, पड़ोसियों की भी बेटी है और वो बहुत रोती है। तो फिर कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब ये सो रही हो और वो आंगन में हो तो कई बार ऐसे काम करते हो उसे भुलेखा सा पड़ता है कि हमारा रो रहा बच्चा या उनका रो रहा है। तो इस वजह से। और चलो जी, लग गए पोछे होता भी करने देगी तब है ना। अच्छा नहीं 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 नहीं, तो बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, सारे काम मेरी हेल्प इतनी अच्छी करता है ना खिलाने डालने में। हाँ नो 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 मेरा बेटा। अच्छा, और मैंने इनके कपड़े कुपड़े निकाल के रखे हुए थे। क्या करना है फिर, क्या करना है? कपड़े नहीं बदलने, तैयार नहीं होना? एक्चुअली ना हमको जाना तो हॉस्पिटल है, लेकिन इंदर नहीं मान रहे हैं। एक्चुअली मेरे कितनी देर हो गई है इंदर के ऑपरेट को? लगभग 2 महीने होने वाले हैं। इनका ऑपरेट हुआ था, हाँ बच्चे, 2 सितंबर को इंदर का ऑपरेट हुआ था। मतलब इंदर के ना जो वो है, इंदर के ना जो स्टिचेस हैं वो ना फूलने लग गए थे दिवाली से पहले। थोड़े फूल के ऊपर को आ गए थे। और जैसे कि आपको जिनको पता है, लेप्टोस्कोपी से जिनका ऑपरेट हुआ, वो 4 जगह पे स्टिचेस के ऐसे निशान होते हैं। लेकिन जो जहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है वहाँ पे थोड़ा इंदर का बड़ा कट है। थोड़ा सा बड़ा, लाइक 1 इंच जितना, आधे आधे पौने इंच जितना होगा, 1 इंच जितना नहीं है। वो सबसे ज़्यादा फूला हुआ और उसमें पस पड़ गई थी। तो दिवाली की छुट्टियां थी तो हमने फिर कोशिश भी नहीं की, पता ही था कि छुट्टियां, तो फिर सब लोग नहीं, मतलब छुट्टी है तो कौन आएगा, है ना। तो अभी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने इंदर को बोला है कि चलते हैं एक बार दिखा लेते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, पास मैंने निकाल दिया अब क्या। लेकिन वो रेडनेस भी है और फूले हुए भी हैं स्टिचेस। मैं चाहती हूँ कि एक बार दिखा ले। अंदर तो पस नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि टाइम 2 महीने हो गए। 2 महीने के बाद ऐसे कभी सुना तो नहीं है। बाकी हमने प्रिकॉशन तो अपने हिसाब से भाई सारे लिए थे, लेकिन एक बार जाना बनता है, डॉक्टर को दिखाना बनता है। तो वो बिंदर नहीं मान रहे। मैं तो देखो यही कह सकती हूँ ना कि मैं आपके साथ चलती हूँ, अब मैं उनको उठा के नहीं लेके जा सकती। तो वो थोड़ी सी कल रात से हमारे में बहसबाजी सी भी चल रही है कि जाना है, और वो लाइट ले रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं रहने देते, ऐसे ही झंझट में पड़ेंगे। लेकिन झंझट वाली बात नहीं, अगर काम उलझ गया तो फिर झंझट में पड़ेंगे। लेकिन सुनता कौन है भैया, कोई नहीं सुनता। अब देखती हूँ, 2-4 बार कहूँगी, नहीं तो फिर हाँ बेटू, हाँ 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 हाँ, नहीं तो फिर मैं तो घर पे फ़ोन कर दूँगी अपने आप। फिर वो बोलेंगे, उधर से डंडा आएगा तो फिर ज़रूर जाएंगे, फिर बात मानेंगे।
ऐसे कई बार अपने अपने उसमें ना अंदर कर जाते हैं, अनगैली कर जाते हैं, अपने काम को सीरियसली लेते नहीं है। हाँ, बच्चे बीमार हों, मैं बीमार हूँ, फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाना। अपनी बारी में तो बस ऐसे ही है। तो मेरी आज पूरी कोशिश है कि हम लोग जाएँ, क्योंकि मैं इसको लाइटली नहीं लेना चाहती हूँ, काम बढ़ ना जाए। पहले ही 5-6 दिन लेट हो गए, त्योहार थे तो छुट्टियाँ थी तो फिर नहीं जा पाए ना हम। तो ये काम हमको करना है। और क्या काम करना है, और क्या काम करने हैं, और हमने काम कोई करने ही नहीं देने, मम्मा को नहीं करने देने ना। मेरे बेटा। सरदार जी, आपने डिब्बा उनके सामने खोल दिया, इन्होंने बिस्तर का पता क्या हाल करना है। हाँ, खा रही है, देख लो यार। चलो माना रस वाली मिठाई नहीं है, बट फिर भी है तो मीठा ही है ना। हाँ, यम कोई नहीं करना इन्होंने। दे के जो देना है, एक बस डिब्बा साइड पे कर दो। दोनों ने इतनी लड़ाइयाँ की है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये से ना सिफत इतना चिढ़ाती है ना सिदक को, और सिदक चिढ़ती भी है। हाँ, हाथ भी लगा लो ना उसको, रोने लग जाती है। तू खा लेगी है टिड्डू। हाय सरदार जी, आपने रसगुल्ला दिया, बिस्तर सारा कर देगी खराब यार। ले लो बातों बातों में इससे कुछ सूखी मिठाई दे दो इसको। हाँ, वो ले लो। देगी वो, लोग आती है ना वापिस, मैं नहीं दूंगी यार। ये ऐसी मिठाइयाँ थोड़ी बिस्तर में बिठा के देते हैं बच्चों को। हाँ, दिखा नहीं आपको है। वो देखो लेट गई मजे से। देखा, मेरे को उठानी पड़ेगी चद्दर। पापा ने ले लिया। सिफत सिफत ऐसे किया पापा ने, ऐसे किया, ऐसे किया। अच्छा कोई नहीं, गुस्सा आ रहा है उसको। सिफत क्या हो गया तेरे साथ। सिफत नीचे से उठा के खा रही है। नोजियां सब चल रही हैं इनकी। सरदार जी, आते ही क्या किया आपने, देखना चद्दर का हाल, देखना क्या क्या नहीं घेर दिया सारी। मेरे को उठा के अब ना वो करनी पड़ेगी ये। अच्छा बताओ फिर क्या कर। हाँ पापा ने किया, सारा इल्जाम पापा ही लगाएंगे हम। हैं, क्या कह रही है, कुछ कह रही है क्या। टीवी देख, मेरे को पता है, पता नहीं कुछ कह रही है। सरदार जी, हॉस्पिटल का क्या करना है, क्या सीन है। कब, कल नहीं आता आपका, देख लो फिर। आज क्या था वैसे, आज मुहूर्त निकाला था पंडित से। जब हमको काम होते हैं आपको काम ही काम होते हैं। कल भी आपने ऐसे ही किया था। जितना मनु काम होंदे उतना तनु काम होंदे, बस जितना मैं बेला बैठा फिर तनु काम नहीं होंदे। अच्छा, दिवाली की छुट्टियां थी ना, हॉस्पिटल में डॉक्टर थे नहीं, तो ऐसे था। इस चीज़ को लाइटली मत लो। ये अंदर बाहर से ऐसे हो रहा, हो सकता है अंदर भी दिक्कत हो, बात बढ़ जाएगी फिर। इवनिंग अभी बज गए हैं 7 बजने में 10 मिनट है, 6:40, और हम लोग ना बहुत ज़्यादा सोए हैं सारे ही, हम पांचों सो गए थे। हाँ, ऐसे हो गया था है ना, पता नहीं इतनी नींद आई है, हम थके इतना हुआ, थकावट इतनी हो गई है, समझ में नहीं आया। आज तो मैं काफ़ी सोई हूँ, मतलब शाम को 6:45 बज गए थे। हम लोग 2-2.5 घंटे सब लोग सोए हैं। माँ ही आई मुझे उठाने के लिए, उसने बोला मम्मी उठना नहीं है। तो मैं ना डर के से उठी कि ये क्या हो गया। और बाहर ना से धुंध सा मौसम था। 2 मिनट के लिए मेरे को समझ में नहीं आया कि शाम है कि सुबह है। कई बार ऐसे हो जाता ना। इन्नी खांची पापा, ये देखो, कई बार ऐसे हो जाता है ना कि शाम को ऐसे बेटाइम से सो जाओ, तो फिर उनको समझ में नहीं आता शाम है कि सुबह है। क्यों रोना तेरे को, क्यों रोना, क्या लेना है। और क्यों, किस बात की। अभी ना मेरे को ना सब्जी काटनी है। मैंने राजमा बनाए थे, मत कर शाइन, फिर वो तंग करती है तो उसको दिखा के कर रही है, तभी तो कर रही है वो। क्या करना है तुम्हें, देखना क्या हो रहा है। ये देखो इधर, वो देखो हमारी कुर्सी पे पड़े हुए कपड़े, जो कि मेरे को तय मारने हैं। पता, घबराहट हो रही है मेरे को, क्योंकि मैं ऊपर छत से ना फिर कपड़े ऐसे उठा लाई थी, क्योंकि फिर ठंडे हो रहे थे तो फटाफट मैं ऐसे उठा लाई। अब मेरे को बहुत दिक्कत आने वाली है इनको तय मारने के लिए, लेकिन मैं मार के ही सोऊंगी, फिर ये ना वो हो जाएंगे, बल से पड़ जाएंगे इनमें। और मैं क्या कह रही थी, हाँ, राजमा जो है ना मैंने बनाए थे, वो मैंने गर्म कर दिए। दाल भी पड़ी थी, वो भी मैंने गर्म कर दिया दोबारा से। तो डिनर की मेरे को टेंशन नहीं है। लहसुन भी मैंने छील लिया है, मतलब ये वाले काम हो गया है। लहसुन छील लेते हैं, मेरे को मन को शांति से मिलती है कि लहसुन छील लिया मैंने। और ना दविंदर आया था, एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना, अंकल का खाना भेजा था टिफ़िन, तो ये वो टिफ़िन देने आया, तो साथ में ना तोरियाँ लेके आया, ताज़ी हैं बिल्कुल। और जो ताज़ी तोड़ते हैं ना, जो जिन्होंने ताज़ी तोड़ी हुई है, उनको पता होगा कि नहीं
अच्छी सी खुशबू आती है ताज़ी तोरी में से, वैसी खुशबू इसमें से आ रही है। और मैं इसको रखूँगी नहीं अब, क्योंकि फ्रेश तोरी का ना अपना ही मज़ा होता है, फिर ढीली सी हो जाती है ना तो फिर छीलने में भी दिक्कत होती है। तो मैं ना कल के लिए एक तैयारी करके रखूँगी, कल तोरी बनेगी, क्योंकि मेरे फ्रिज में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो ऐना गुस्सा तोरियाँ पीछे, तो अब इसको काटेंगे, है ना। खाएंगे तोरी, खानी है, जी भी नहीं कर रही, खाएगी, खाई नहीं खानी, तोरी नहीं खानी, क्या खाना है फिर, क्या खाना है? चलो कपड़े तय मारो, चलो। वो देखो इतने सारे पड़े। माही तू कैसे वो खड़ी हुई है वहाँ पे, है क्या हो रहा है तेरे को? होमवर्क हो गया पूरा तेरा? नहीं पता, जब ज्यादा सो लेते हैं ना ऐसे बे टाइम सा, तब ना पगला से जाते हैं, वैसे समझ कुछ नहीं आता, फिर क्या करें, है ना। वैसे ही हो गया हमारा, है ना। कोई उठ के सोफे पे बैठ रहा है, कोई किधर लिट रहा है, कोई किधर कुछ कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, है ना। ज्यादा सो लिए हम लोग, है ना। ज्यादा रेस्ट ना बंदे को खराब करती है, इसलिए करनी नहीं चाहिए। सिद्धार्थ, बाबा के पापा, पापा के बाबा, बा, ये क्या 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 बाहर पटाखे जल रहे हैं, ठाठू। ये क्या किया, अब कहाँ जा रही है, अब कहाँ छुप रही है? ये देखो इन्होंने क्या किया, ये देखो। मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी, इतनी जोर जोर से खड़का हुआ, मैं आई और ये था। कोई कोई रह गया सामान, रह गया। सिद्धार्थ, 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 और लड़की इधर मेरी बात सुन, रह गया कुछ? क्या गुइया 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 इसमें बनाएंगे सब्जी? ये क्या किया बेटे, हैं? मैं कितनी बार समेटूं, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, इतना थोड़ी चलता है। सिद्दीकी, ये देखो ये बाहर आ गए, बाहर भी इन्होंने ये किया, देखो ये किया इन्होंने। सिफत, सिफत, अब ऐसे मुंह छुपाने से कुछ नहीं होने वाला। ये क्या किया है, हैं? रसोई का क्या हाल किया है, हैं? क्या बिदी, ये देख आ गई मैडम। अब देखो, अब बाहर आ जाएंगी, अब नहीं अंदर बैठेंगी, ये बाहर आ जाएंगी। और ये सारा मैं सारा ठीक करूंगी। क्या मैं करूं और क्या मैं ना करूं, पता नहीं कहाँ कहाँ पीछे पीछे सारे बर्तन मैंने सेट करके रखे थे। और ये देखो, ओए होए, देखो सारी मेरे को सेटिंग करनी पड़ेगी, देखो। तो ऐसे हम वेले नहीं होते भाई, 2 मिनट के लिए कहीं चले जाएं कमरे में, कहीं वॉशरूम में चले जाएं, तो ये हो जाता है हमारी किचन में। अच्छा जी, जो तूफ़ान इन्होंने मचाया था वो हमने संभाल दिया, रोज़ का काम है। और अभी ये ब्लैक पिंक के गाने चल रहे हैं, और मेरे को लगता है सबसे छोटी फ़ैन है ब्लैक पिंक की, इसको बहुत अच्छे लगते हैं। शाइन ने लगाया हुआ था और ये डांस कर रही है, शट डाउन करके कोई गाना है। शाइन बहुत सुनती है, तो इसको भी मतलब समझ आने लग गया, गाने लगे सही ब्लैक पिंक के, इसका नाचना शुरू हो जाता है, बड़ी खुश होती है। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं, मिलेंगे अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।